साथियों, आज पुनः हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष महिमा राकेश के फलित ज्योतिष पाठ संतान में आप सभी का स्वागत है। नाभस योगों की बात चल रही है। कई दिनों से नाभस योगों की चल रही है। 32 योग थे। 32 योगों में आप सारे योगों को जान चुके हैं। 7 योग जो हमारे जो 7 संख्यक योग थे, इन्हीं की बात हो गई। आपने जो है आश्रय योग, दल योग और आकृति योग को जाना। आज संख्यक योग की बात कर रहे हैं, जिसमें 7 जो है योग होते हैं। 7 योग जो है गोल युग, शूल, केदार, पास, दाम और बीड़ा योग, ये 7 योग होते हैं, जिसमें 3 योग खराब होते हैं, 4 योग जो है अच्छे योगों में गिनती होती है। और ये 7 योग ऐसे हैं कि जो निश्चित तौर पर से इसमें से कोई ना कोई योग किसी न किसी की कुंडली, हर एक कुंडली में होगा, क्योंकि 7 ही ग्रह हैं और 7 ग्रह हैं और 7 योग ये बनते हैं। और ये संख्या से बनते हैं कि कोई योग जो है एक राशि में सारे ग्रह हो जाते हैं तो एक योग बनता है, 2 राशि में सारे ग्रह हो जाते हैं तो एक योग बनता है, 3 राशि में हो जाते हैं, 4 में हो जाते हैं, 5, तो 7 ही ग्रह हैं। तो कोई ना कोई स्थिति जरूर बनेगी, या तो एक ही में सभी ग्रह हो, या 2 में हो, या 3 में हो, या 4 में हो, या 5 में हो, या 6 में हो, या 7 में हो। तो कम में ग्रह का रहना, किसी एक ही में ग्रह का रहना खराब होता है। जितने ज्यादा खानों में ग्रह का होते हैं उतने ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर सारे खाने भरे हैं, सब में है, तो सबके गुण मिलते हैं, सबके लाभ मिलते हैं, जिससे जो है कुंडली अच्छी हो जाती है। और जितने ज्यादा कम खानों में ग्रह होंगे उतने ज्यादा खराब होंगे। यानी 3 तक तो ये 7 योग जो बनते हैं, 7 में से 3 योग तो बहुत ही खराब है और 4 योग बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब कैसे बनते हैं, अब आज इसी पे हम विचार कर लेते हैं। आज 7 योग की बात होगी। तो कह रहा है एक राशि स्थितो गोलो, एक राशि में स्थित सारे ग्रह हो जाएं। मान लीजिए एक राशि मेष में हो जाए या कहीं भी एक ही राशि में सारे ग्रह स्थित हो जाएं, तो एक राशि में स्थित तो सारे ग्रह हो जाए तो गोल योग बन जाता है। और फिर युगाख्यो हिम संसित है कि 2 राशियों में, 2 में संसित है, 2 राशियों में स्थित हो जाए तो युग आख्यो, उसको युग योग से जाना जाएगा कि 2 भाव, जैसे एक ही में यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां कहीं भी एक ही राशि में सारे ग्रह। अब मान लीजिए जैसे उसका होगा तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि सब यहीं बैठ जाए। इस तरह से सारे ग्रह यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं, यहां 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 किसी भी भाव, किसी भी राशि में बैठ जाएंगे तो ये कौन सा योग होगा? तो ये होगा, आप समझ लीजिए कि ये इसको कहते हैं गोल योग। ये क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये गोल योग की संज्ञा इसको हो जाएगी, गोल योग कहा जाएगा। तो पहला तो आपने समझ लिया कि एक ही राशि में सभी ग्रह हो जाए तो गोल योग हो गया। अब कह रहा है कि 2 राशि में, इसी में से आप मान लीजिए कि 3 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल यहां हो गए, सूर्य चंद्र मंगल यहां हो गए और बुध, गुरु और शुक्र जो है, शनि, या सूर्य चंद्र मंगल बुध यहां हो गए, गुरु बुध शनि 2 राशियों में। तो 2 राशि कहीं भी हो सकती है, ये दोनों राशि हो सकती है, दोनों राशि हो सकती है, दोनों राशि हो सकती है, दोनों राशि हो सकती है। तो किसी भी 2 राशि में कहीं भी अलग अलग हो सकती है, जैसे यहां भी हो जाए, यहां हो जाए, 2 राशि कहीं भी इन 12 भावों में, 12 राशियों में किसी भी 2 राशि में हो जाए तो कौन सा योग हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका युग योग हो जाएगा, युग योग कहा जाएगा। अब तीसरी बात क्या कर रहा है? शूल योग की बात कर रहा है। शूल योग क्या है? तीक्ष्ण स्वभाव। अब उसके फल की भी बात करते चलते हैं कि पहला जो है एक ही राशि में सारे ग्रह होने को क्या था कि ऐसा व्यक्ति बलवान होगा, धनहीन होगा, बलवान तो होगा, ताकत होगी उसमें, लेकिन बलहीन होगा, विद्या विहीन होगा, मलिन होगा, सदा दुखी रहने वाला होगा। क्योंकि आप ये देखे हैं कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं कि जो कमजोर होते हैं, मलिन होते हैं, तो वो क्या होता है, झुंड में रहते हैं, बहुत इकट्ठा होकर रहते हैं, चाहे गरीबी में हो, चाहे जानवरों में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए, सब में जो है वो झुंड में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मलिन होगा, तो जिसमें एक ही में सारे ग्रह आ जाए तो सारे भाव खाली हो जाते हैं, तो इस कारण वो जो बहुत गरीब हो जाता है।
दूसरा युग योग की बात होती है तो युग में क्या होगा, पाखंडी होगा, धनहीन होगा, समाज से बहिष्कृत होगा, पुत्र माता पिता से हीन होगा, मतलब सभी से सारी चीजें इसमें भी कमी जो है, दो भय में होगी तो कमी आएगी। अब तीसरा सूर्य योग की बात आती है। सूर्य योग कह रहा है किसी 3 स्थानों में। अब यहीं से मान लीजिए हम शनि को और इसको हटा देते हैं और शनि और वो कहां आ जाता है, शनि वो यहां आ जाता है, शुक्र और शनि जो है यहां हो जाते हैं, तो ये कौन सा योग हो जाएगा, अब ये 3 राशियों में हो गए और हमने अलग कर दिया है, एक सीरियल में नहीं किया कि आप कंफ्यूजन होंगे कि पहली राशि मेष में हो गए या वृष में हो गए और कर्क राशि में हो गए, तीनों हो गए। तो अब ये 3 राशियों में हो गए तो क्या हुआ, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया सूल योग कहा गया। तो कौन सा योग हो जाएगा, ये सूल योग हो जाएगा। 3 राशियों में हो जाएगा तो सूल योग हो जाएगा। तो 3, इसका क्या है, तीक्ष्ण स्वभाव, ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण स्वभाव का होगा, आलसी होगा, धनहीन होगा, हिंसक होगा, समाज से बहिष्कृत होगा। इतने अवगुण तो इसमें होंगे लेकिन फिर भी एक इसमें गुण होगा। गुण क्या होगा, ये अत्यंत वीर होगा तथा युद्ध में यश प्राप्त करने वाला होगा। अगर ये ऐसा सूल राशि में जैसे 3 राशियों में हो जाए, सूल योग का निर्माण हो जाए किसी कुंडली में, तो सब कुछ होगा, धन से कम होगा लेकिन वो वीरता बहुत ज्यादा होगी। और वीरता के कारण क्या है कि वो यदि युद्ध क्षेत्र में है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, युद्ध में कर रहा है, सेना में नौकरी कर रहा है, ऐसी जगहों पर नौकरी करता है तो निश्चित वहां यश प्राप्त करेगा, बहुत ही ज्यादा यश का भागी होगा। अब चौथा हो जाता है, चौथा केदार योग है। तो आप संख्या से जान रहे हैं कि पहली जो है 1 राशि में था, दूसरा 2 राशि में था, तीसरा 3 राशि में था और चौथा 4 राशि में। तो केदार जो है 4 राशियों में सभी ग्रह हो जाएंगे। केदार 4 राशियों में। तो अब हम देखिए मंगल और चंद्रमा को भी यहां से मान लीजिए हटाते हैं तो 4 राशि में हो जाते हैं। तो हम मंगल चंद्रमा को यहां कर देते हैं, मंगल और चंद्रमा यहां कर दिए। अब 1, 2, 3 और 4 राशियों में हो गया। इसको क्या कहेंगे, ये केदार योग। इसको क्या कहेंगे, केदार योग। केदार योग की बात ये हो जाएगी, 4 राशियों में होगा तो केदार योग होगा। तो अब केदार योग में क्या है, सभी का उपकार। अब यहां से देखिए कुंडली सुधरने लगी क्योंकि अब 3 से 4 जगहों में सारे ग्रह आने लगे, कुंडली में सुधार शुरू हो गया कि केदार का सभी का उपकार करने वाला, किसी कार्य में रुचि लेने वाला, चंचल स्वभाव का, धनवान होगा। मतलब अब इसमें देखिए गुणों की वृद्धि शुरू हो गई। तो अब 5वां क्या है, पास योग की बात आती है। तो पास योग की बात आएगी तो पास योग में क्या है, पास योग में 5 जगहों में हो जाए। तो अब चंद्रमा को भी यहां से हटा दीजिए, आप चंद्रमा को यहां कर दीजिए, आप चंद्रमा। तो ये क्या सा योग हो गया, ये पास योग हो गया, पास योग। तो पास योग जो है, पास योग। अब देखिए यहां भी दे रहा है, 1 राशि स्थितो गोलो युकाख्यो हिम संसित, 2 में है सूल स्थितो भीम गए प्रोक्त सूल त्रिभगे, 3 में हो और केदारास्तु चतुर्भगे, केदार जो है चतुर्थ में, और 5 पंच राशि स्थितो पासो, कि 5 राशियों में स्थित। तो 5 क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 राशि हो गई। तो 5 राशि में कौन सा हुआ, पास योग हुआ। तो कारागार का भागी 5 राशि में होने पे एक दिक्कत ये आती है कि इस व्यक्ति को जेल हो सकती है या जेल में नौकरी करने वाला हो सकता है, जेल इसे जाना होगा, जेल में किसी कार्य से जाना पड़े, जेल में ठेकेदार हो जाए, जेल में कि जेल का भागी होगा, जेल से इसका जो है जुड़ाव रहेगा और अपने कार्य में बहुत दक्ष होगा ऐसा व्यक्ति। 5 में रहेगा लेकिन प्रपंची होगा, अधिक बोलने वाला होगा, सुखी होगा, चंचल स्वभाव का होगा, धनवान होगा। तो पास योग में जन्म व्यक्ति में भी देखिए आप अच्छाइयां आ गई। तो ऐसा प्राय देखने में आता है कि कारागार जेल जाने वाले लोग भी, जेल जाने किसी भी कारण से जेल जाने वाले लोग सभी जो है में ये योग पाया जाता है ज्यादातर। अब 6ठा योग है दाम योग, कहा दामाख्या खड गृह स्थित, कि दामाख्या दाम किस योग को बनता है कि 6 भागों में सब हो। अब यहां से शनि को भी हटा दें और इसी को एक भाग में और रख दें कहीं। अब हमने इसको जो है यहां रख दिया, शनि को यहां रख दिया मान लीजिए। अब कै भाग में हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियों में सारे ग्रह हो गए। तो 6 राशि, तो दाम योग, तो दाम योग 6 भागों में दूसरों का कल्याण, ऐसा योग में ये पास योग की बजाय ये अब यहां पे हो जाएगा दाम योग। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, दूसरों का कल्याण करने वाला, नीति के अनुसार धनोपार्जन करने वाला, अधिक ऐश्वर्यवान,
मतलब ऐश्वर्यवान होता है, वो एक अधिक ऐश्वर्यवान, विख्यात, पुत्र रत्न आदि से युक्त, धनवान होता है। मतलब हर तरीके से इसमें सुख सुविधाओं का पूर्णता होगी और ये हर तरीके से बहुत ही विद्वान, सुखी, धनवान, तो ये गुण इसमें आएंगे। अब लास्ट योग बचता है बीड़ा योग। अब बीड़ा योग बचता है तो बीड़ा योग 7 भागों में होगा। अब 7 आपके पास ग्रह हैं और 7 ही राशियां हैं, वो राशियां 12 हैं, तो 12 राशियों में से किसी 7 राशि में, तो बुध के बाद अब सूर्य, चंद्र, मंगल को, अब मंगल भी हो गया, बुध, बृहस्पति, गुरु को, अब गुरु को आप यहां रख दो, कहीं भी गुरु को रख दो, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो कहीं भी हो जाएगा। फिर बाकी वो कुंडली के अपने हिसाब से भाव इस कारक को तो देखेंगे, लेकिन ये गुण होगा। जो ग्रहों के महत्व होंगे दृष्टि का और उसका जो फल पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कि दृष्टि जैसे शनि की दृष्टि 12वें भाव पे होगी, बुध की दृष्टि आयु पे होगी, गुरु की दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से व्यय को देखेगा, 7वीं दृष्टि से धन को देखेगा, 9वीं दृष्टि से सुख को देखेगा, तो वो अपना फल देगा। वहां का स्वामी, यहाँ का स्वामी मंगल है तो मंगल यहाँ का फल देगा, बुध यहाँ का स्वामी है तो यहाँ का फल देगा, तो ग्रह अपना फल देंगे। लेकिन ये गुण इनमें निश्चित तौर पे होंगे जो इस योग के कारण हो रहे हैं। अब बीड़ा योग में क्या है, ये संगीत से प्रेम करने वाला, यानी वाद्य यंत्र बजाने में भी, नृत्य कला में भी, गाने गायन में भी, मतलब सभी तरह के संगीत के सभी तरह से उसमें निपुण होगा, सुखी होगा, धनी होगा। ऐसा व्यक्ति नेता हो सकता है, जिसके 7 भागों में नेता हो सकता है, और बहुत से नौकर चाकर वाला हो सकता है, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, हर चीज से संपन्न, इसके अंदर संपन्नता सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या कहेंगे, इसको बीड़ा योग कहेंगे, बीड़ा योग कहेंगे। यहां लिख देते हैं हम, एक राशि में सभी योग, एक राशि में सभी ग्रह, तो क्या होगा, सभी ग्रह, तो गोल योग हो जाएगा, गोल योग। 2 राशि में सभी ग्रह, 2 राशि में सभी ग्रह, तो 2 राशि में सभी योग हो जाएगा। 3 राशि में सभी ग्रह, सभी ग्रह, 3 राशि में सभी ग्रह, शूल योग। 4 राशि में सभी ग्रह, सभी ग्रह, केदार योग। 5 राशि में सभी ग्रह, सभी ग्रह, पास योग। 6 राशि में सभी ग्रह, सभी ग्रह, 6 राशि में सभी ग्रह, दाम योग। और 7 राशि में सभी, 7 राशि में सभी ग्रह, कौन सा योग हो जाएगा, बीड़ा योग हो जाएगा। तो आज आपने जाना, तो नाभस योगों की कड़ी में आपको हमने सारे योगों को बता दिया। अभी हम कुछ दिन और योगों की बात करेंगे, क्योंकि अब कुंडली जैसे जैसे आप जानना शुरू होंगे तो आगे अब कुंडली के विवेचने की बात आएगी, तो अभी आप मूलभूत सिद्धांत जो जान रहे थे, तो मूलभूत सिद्धांतों में फलित ज्योतिष के मूलभूत ये सिद्धांत है, तो कुंडली में कौन कौन से ध्यान रखने वाली चीज होती है उसकी बात आएगी। लेकिन अभी हम कुछ और, कि सूर्य से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, मंगल से, क्योंकि हर एक ग्रह से कोई ना कोई योग बनते हैं कुंडली में, इनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। बिना इनके जाने आप कुंडली को नहीं, योगों को जितना अधिक आप जान लेंगे, क्योंकि 32 योगों को आपने जाना और आपने देखा कोई योग बहुत कठिन नहीं है। अगर 2-4 बार 10 बार इसको जो है आप देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि शुरू के जो है आपने देखा कि आश्रय योग है, तो आश्रय योग राशियों को लेते हैं कि कैसे राशियों से जो है कि चर राशि, अचर राशि, 2 स्वभाव राशि में जो होते हैं ग्रह, तो उससे जो है 3 बनते हैं। दल योग में दल के रूप में रहते हैं कि दल बनाते हैं, पाप ग्रहों के दल और शुभ ग्रहों के दल। उसके बाद आकृति योग, आकृतियों के अनुसार जो है 22 योग बनते हैं। फिर 7 योग संख्या के हिसाब से बनते हैं, 7 योग संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 योग। तो इसको 2-4 बार 5 बार आप इसे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे इस योगों को भी जान जाएंगे।
इसी प्रकार जो सूर्य से बनने वाले योग हैं, चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, मंगल से बनने वाले योग हैं, तो योगों के बारे में भी हम थोड़े थोड़े चर्चा कर लेंगे, और चर्चा करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो विश्वंतरी दशा, अंतरदशा, स्वतंत्र दशा की बात होगी, उन्हें कैसे निकाला जाता है इनकी भी बातें होंगी। ये सब चीजें आपको जो है बात आगे चलेगी। तो आज यहीं तक, कल फिर हम इसी में और अब सूर्य से संबंधित योगों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।